बहुलक बहुलक क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कस करें। तो बहुलक का सूत्र होता है एमओ बराबर एल या L1 भी होता है इसकी जगह, एल या L1 प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। एल क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल की माप होती है। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, एफ नॉट बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, F2 बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता। अब एक क्वेश्चन ले लिया हमने, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। प्राप्तांक दे रखा है, छात्रों की संख्या दे रखा है। छात्रों की संख्या को हम क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। तो देखो यहाँ पर सबसे अधिक जिसकी बारंबारता होती है उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। यहाँ पर सबसे अधिक बारंबारता ई है, तो ये क्या कहलाता है आपका F1 कहलाता है। क्या कहलाता है, F1। जस्ट ऊपर का F0 और नीचे का F2, और इसके सामने का बहुलक जो सबसे अधिक बारंबारता होती है उसके सामने की वैल्यू, ये L या L1 दोनों नाम दिए जाते हैं। सूत्र होता है आपका तो बहुलक एम बराबर L प्लस F1 माइनस एफ नॉट टू F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। तो यहाँ वैल्यू लगा दो, L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 20, एफ नॉट की वैल्यू कितनी है 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 10 इंटू डिफरेंस कितने का, 10 का। ट्वेंटी प्लस 12 में से 20 में से 12 गए 8 बचे, बटे 40 माइनस 2 3 इंटू 10, तो 10 अट्ठे 80, यहाँ 8 8 एकम 8, तो कितना आ गया 30 आ गया। एमओ बराबर 30, बहुलक एमओ बराबर कितना आया 30 आया। यहाँ कुछ गलती हो गई, देखो 20 12 माइनस 10 22 हुए, कितने हुए 22। अब 22 में से 10 में से 2 गए 8 बचे, 3 में से 2 गए 1 बचा, 18 हो गए। कितने हो गए 18। अब इसे हम भाग दे देंगे, तो भाग देने पर ये भाग दे लेते हैं 18 18 चौक 72, क्या बचे 8.0 72, ये आ गया 4.4। इसे हमने टोटल किया तो ये आ गया आपका, इसे कर दो 24.4 24.4 है। स्टेप से नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न सारणी का बहुलक कितना है 54 है। एमओ एफ का मान ज्ञात करना है। नंबर 2, तो वर्ग अंतराल ये देखो बारंबारता इतना है, तो 54 हम देखते हैं किसके अंतर्गत आएगा, 54 आएगा हमारा इसके अंतर्गत, 54 हमारा जो है इसके अंतर्गत आ रहा है। 54
वर्ग अंतराल 45-60 के अंतर्गत है, इसलिए L 45, L कितना होगा 45, F1, F0, ये F2। तो ये तीनों चीजें आ गई, ठीक है। अब हम फार्मूले में इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो एम बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 टू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल इसमें 45 है, एल कितना, तो एमओ कितना 54, एल 45, 16 माइनस F2 F1, F1 मतलब 16 माइनस F माइनस 12, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 45 से घटा दो, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए 9 बचे, और ये इतना ही रह गया 16 माइनस F बटे 32 माइनस F माइनस 12 इंटू 15, 3 3 9, 3 पंजे 15, ऐसा हो सकता है, सही है। 16 माइनस F इंटू 5 बटे 10, 2 में से 2 गए 0 बचे, और 2 3 में से 1 गए 2 बचे, या तिरछी बराबर लो, 3 2 6, 16 पंजे 80 माइनस, ये उठा के दल लिया तो 2 है, 20 बराबर 10, बराबर 10, ये आंसर हो गया। तो माध्यक माध्यिका में इसके सूत्र, पहला सूत्र n बराबर सम संख्या हो तो माध्यिका, शॉर्ट में लिखते हैं MDN, n बा पद प्लस n बटे 2 प्लस 1 बा पद। नंबर 2, विषम संख्या हो तो माध्यिका MDN बराबर n प्लस 1 बटे 2 बा, तो A B माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा n बटे 2, n बटे 2, जहां n प्रेक्षणों की संख्या, n बटे 2 प्रेक्षणों की संख्या का आधा, प्रेक्षणों की संख्या का आधा, CF संचयी बारंबारता माध्यिका वर्ग के ऊपर की संचयी बारंबारता, माध्यिका माध्यिका वर्ग
के ठीक ऊपर की कंट्री भारत। एच क्लास इंटरवल होता है ये, एच वर्ग अंतराल का डिफरेंस, वर्ग अंतराल का अंतर। निम्न सारणी का माध्यक ज्ञात कीजिए। भार ये रखा, बारंबारता ये रखी है। तो दिए गए आंकड़ों के लिए हम सबसे पहले संचित बारंबारता सारणी बनाएंगे। तो संचित भार लिखेंगे, भार किलोग्राम में कितना कितना 40, 45, 50, 55 और 60। बारंबारता 4, 8, 12, 10, 17। बारंबारता इसे ऐप से शो करते हैं, इसे हम ऐप से शो करते हैं। अब निकालेंगे संचय बारंबारता। संचय बारंबारता सी ऐप से शो करते हैं। तो 4, 8, 4, 12, 12, 12, 24, 24 और 10, 34, 34, 7, 4, 11, 3 और 1, 4, 5, 51। ये भी आपका कितना हो गया, समेशन है 51। हमें क्या निकालना है यहाँ पर, माध्यक निकालना है। तो 51 आपका n हो गया, n बटे 2, 51/2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 पॉइंट, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 25.5। कितना आया ये, 25.5। जो एक विषम संख्या, तो विषम संख्या के लिए n+1/2 वापस n+1/2। तो ये कितना हो गया आपका 52/2, 2 दूनी 4, 2 6 12। 26वां पद कौन सा आया, 26वां पद। और 26वां देखो, ये तो 25 में हो गया, ये कौन सा हो गया 24वां। और 26वां पद कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसके सामने की वैल्यू हम देखेंगे, तो इसके सामने की वैल्यू देखेंगे, वो कितना आ गया मान 55। यही आपका क्या आ गया, यही आपका माध्यक आ गया, यानी कि माध्यिका आ गई है आपकी। निम्न सारणी की सहायता से गेंदबाजी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटे में 85 से स्टार्टिंग है, 100, इसका मतलब 15 का डिफरेंस हुआ। फिर 100 से 115, 115 से 130, 130 से 145। खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। तो हमें क्या करना है, इसमें संचय बारंबारता सारणी सबसे पहले हम बनाएंगे। तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में खिलाड़ियों की संख्या यहाँ पर दे रखी है। संचय बारंबारता टेबल बनाएंगे। तो संचय बारंबारता टेबल के लिए हम क्या करते हैं, सेम टू सेम ही उतारते जाते हैं। 11 और 11 9 कितने हो गए 20, 20 और 8 28, 28 और 5 8 5 13 33। ये भी कितना हो गया 33, ये हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर 33 जो आया वो क्या चीज है, n बराबर 33, जो विषम संख्या
तो माध्यक एम डी एन बराबर एल प्लस एन बटे 2 माइनस एफ बटे एफ इंटू एच। तो एन बटे 2 कितना है 33, हम निकालेंगे एन बटे 2 33 बटे 2, 2 1 2, 2 12, 2 5 10, ये आ गया 16.5, कितना है 16.5। और 16.5 जो किसके अंतर्गत आता है, ये 20 के अंतर्गत आता है, जो वर्ग अंतराल के अंतर्गत आता है 115 के अंतर्गत आता है। तो ये हो गया एल, ये हो गया आपका, ये हो गया एल, और ये सी एफ जस्ट ऊपर वाला सी एफ, और ये एफ हो गया। वैल्यू लगाओ, एल कितना है 100, एन बटे 2, एन बटे 2 0.5, सी एफ 11 बटे एफ 9 इंटू एच 15, 3 3 3 5 15, 100 प्लस 11 हटा दो, कितने 11, 12 13 14 15 16, 5 बचे, कितने बचे 5, मल्टीप्लाई करो, 25 के 5 हासिल 2। तो ये हमने काट ली, मल्टीप्लाई की, तो 25 25 26 27 बटे 3, 3 से भाग दी, 3 में 27, 3 1 3, 3 6 18, 3 7 21 लगा चला जाएगा, तो जोड़ लिए 109.17 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसकी ये आपकी आ गई क्या चीज, मीडियन, माध्यक आ गया, जिसे माध्यिका भी कहते हैं, माध्यक भी कहते हैं। ठीक, यदि माध्यक 137 इकाई, माध्य 137.05 इकाई, तब बहुलक ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, सूत्र होता है संबंध माध्यक कॉमन माध्य और बहुलक में संबंध, बहुलक एवं बराबर 3 माध्यक -2 माध्य, या एवं बराबर 3 मीडियन 2 मीन, ऐसे लिख सकते हैं। अब माध्यक कितना है, वैल्यू लगाओ, तो 3 इंटू 137, और माध्य कितना है 2 इंटू 137.0, इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये आगे 411 और ये आगे 274.10 को घटाया तो 136.90, ये बहुलक निकल के आ गया। तो इनमें से एक सवाल आपका आएगा, 2 भी आ सकता है। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टैटिक्स से इतने क्वेश्चन हो सकते हैं, जो हमने 3 वीडियो बना दिए हैं, इसके सभी बच्चे देख लेंगे ध्यान से, इससे 100% आपका पेपर पूरा सॉल्व हो जाएगा।